हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो ये आज का व्लॉग है ना, जहाँ से मैंने लास्ट वाला एंड किया था, आपको ध्यान होगा मैं वर्मीसेली वगैरह बना रही थी, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने जो है ना कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है घी, और फिर यहाँ पर जो है ना अपने जवे वगैरह को भूनने लगी हूँ। तो जब तक मैं जब भून ही रही थी, डुग्गू भी उठ चुका था, और मतलब आज वो अपने पापा के साथ ही उठ चुका था। तो फिर वो जो है ना अपने पापा के साथ ही आज नहा लिया था, क्योंकि उसे ना उनके साथ नहाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो नहाने चला गया था और मैंने जो उसको रेडी किया, बट वो जो है ना बिना ऑयल लगवाए ही बाहर आ गया था, क्योंकि उसको करनी थी ड्राइंग करना उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने ऑयल वगैरह जो है उसको यहाँ पर बाहर आकर ही लगा दिया था, उसके कोम वगैरह भी कर दिए थे। और तभी मुझे ध्यान आया कि आज तो जो है ना मुझे कपड़े धुलने का भी नंबर है मेरे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि डेली गर्मियों में मेरे यहाँ कपड़े नहीं धुले जाते हैं। अगर बेडशीट वगैरह हो जाए तो बात अलग है। तो आज कपड़े धुलने का, जो कि हमारे डेली मतलब पहनने के होते हैं ना, आज उनको धुलने का नंबर था। इकट्ठे हो गए थे 2 दिन के, तो बस उन्हीं को जो है ना मैं यहाँ पर धुलने के लिए डालने आ गई थी। और जब तो भुन ही चुके थे। वैसे भी हस्बैंड जो है उनका नाश्ता अलग ही तरह का होता है, अलग ही क्या, बस उनका एक फ्रूट और एक वेजिटेबल होती है, जिसकी या तो वो स्मूदी पी लेते हैं या फिर उन्हें कट करके खा लेते हैं। तो जो नाश्ता है वो सिर्फ मेरे और डुग्गू के लिए ही बनता है आजकल। तो कपड़े वगैरह डालकर मैं फिर जो है अपना नाश्ता बनाने आ गई थी। तो मेरे यहाँ पर जो जवे बनते हैं वो बिल्कुल सिंपल बनते हैं, प्याज का तड़का लगता है और कुछ मतलब इसमें नहीं डालते हैं हम, क्योंकि मेरे घर में जो है ना सबको ये सिंपल से जवे ही पसंद आते हैं। तो बस प्याज का तड़का मैंने यहाँ पर लगा दिया था, और इसमें जो मसाले वगैरह मुझे ऐड करने हैं वो ऐड कर दूँगी, और बस मेरा नाश्ता बनकर हो जाएगा रेडी। इसके साथ जो है ना मैं चाय पीऊँगी। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बट इनके साथ जो है ना चाय ही अच्छी लगती है। और मैं डुग्गू को आई थी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बुलाने, तो देखिए वो ना कलर कर रहा था, और वो इतने मतलब ध्यान से कलर करता है ना, जब तक कलर कंप्लीट नहीं हुआ ना वो नाश्ते के लिए नहीं आया था। तो मैं ना यहाँ पर आपको वही दिखा रही हूँ कि वो कितने अच्छे से कलर कर रहा है। ये बुक हमने उसे जब बाहर गए थे ना तब दिला कर लाए थे, तो उस दिन से ना वो बस इसी में ड्राइंग करने पे लगा रहता है। उसके बाद जो है मुझे आज घर की बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी, डस्टिंग करनी थी पूरे घर की, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं अच्छे से डस्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो गई हुई थी कहीं बाहर। तो मतलब मुझे डुग्गू को फिर स्कूल भी छोड़ कर आना होता था, घर के काम भी देखने होते थे, तो उसमें जो है ना मतलब पूरे घर की एक साथ डस्टिंग कर पानी पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो आज क्योंकि हाउस हेल्पर आई हुई है तो मुझे हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैं बस आज ना घर की सब जगह की जो है डस्टिंग वगैरह करूँगी। और अभी ये जो मंदिर वाला रूम है ना, इसके ये जो बेड है ये मतलब दीवान प्लस बेड है, दीवान कम बेड है। तो इस पर जो है ना कोई भी मतलब बैठना तो दूर, ना तो इस पर कोई लेटता है ना ही बैठता है। ये सिर्फ जो है कपड़ों को फोल्ड करने के काम आता है। मतलब मैं अपने कपड़े जो धुलती हूँ ना, उतार कर यहाँ पर ही रख देती हूँ और यहीं पर फोल्ड करती हूँ, बस ये इतने में के लिए काम आता है, या कोई गेस्ट आ जाए तब काम आता है। और वैसे भी आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इस रूम में तो आना जो है ना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो मैं ना आज इसकी बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि बेडशीट चेंज किए हुए ना बहुत दिन हो गए थे, मतलब काफ़ी दिनों बाद इसकी जो है ना मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और वैसे भी ये दीवान कम बेड है ना, तो इस पर जो बड़ी जैसे किंग साइज़ की जो बेडशीट होती है ना वो आती नहीं है। तो इसके लिए जो है ना मेरी 1-2 छोटी बेडशीट हैं जो मतलब क्वीन साइज़ की होती हैं। जैसे ये क्वीन साइज़ है तो ये इस पर परफेक्ट आती है, और जो मैंने इस पर से अभी हटाई है ना वो वाली बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो बेडशीट मैंने लगा दी थी। अब आ गई थी मैं लिविंग रूम में, यहाँ पर भी सामान इधर उधर फैला हुआ था। तो जो है नाश्ता वगैरह तो हमारा हो ही चुका था। नाश्ता वगैरह करके ही मैं जो है ना सफाई पे लगी थी, और फिर जो है डुग्गू बैठ गया था टीवी देखने। उसे तो बस यही काम है, क्योंकि आज वो सुबह जल्दी नहा लिया था, तो मैं उसको जो है पार्क में भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि पार्क में वो जाता है ना तो इतने कपड़े गंदे करके लाता है, और फिर उसे स्कूल मतलब अपने समर कैंप में भी जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ जो है ना, मैंने उसको बोला कि कुछ स्टडी वाला टीवी देख लो, तो वो वही अमसम वगैरह कुछ देख लेता है। और अभी मुझे डाइनिंग टेबल जो है ना इसको भी अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि जैसे खाना वगैरह खाया जाता है और छोटा बच्चा है ना घर में, तो जो मैट वगैरह होती है ना उन पर सब्जियां वगैरह गिर ही जाती है। जो टेबल क्लॉथ है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, और एकदम मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी गंदे होते हैं।
तो मैंने सबसे पहले तो ये जितनी भी मैट थी ना, इनको पहले एक गीले कपड़े से क्लीन किया और फिर सूखे कपड़े से क्लीन करके इनको जो है मैं तब डाइनिंग टेबल पर डाल रही हूँ। गीले कपड़े से इसलिए क्लीन किया क्योंकि सब्जी वगैरह चाय वगैरह के दाग लगे हुए थे तो वो क्लीन हो जाते। और फिर मैंने बस इनको डाइनिंग टेबल को तो यहाँ पर अच्छे से मैंने क्लीन करके और सारी चीज़ें झाड़ वगैरह के सही कर दी थी। उसके बाद मुझे जो है जो डाइनिंग टेबल के साइड में, मतलब डाइनिंग टेबल के पीछे ही जो मेरी ये रैक रखी रहती है ना, इसको भी मुझे क्लीन करना था। इस पर तो इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना, इसको जो है ना डेली बेसिस पर जो है क्लीन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें ना सामान छोटा छोटा बहुत सारा रखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, मैं अभी 3-4 दिन से अकेली हो रही थी तो इसको क्लीन करना तो मतलब मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं था क्योंकि इसमें ना बहुत सारा टाइम जाता है। जिस दिन मैं इसको क्लीन करती हूँ ना तो समझ लीजिए मेरी 10 से 15 मिनट इसी को क्लीन करने में चल जाती है। वैसे भी वाइट है तो जो है अच्छे से आपको क्लीन करनी होती है। अगर ज़रा सा भी मतलब इस पर धूल या रुआ वगैरह जो होता है ना वो रह जाए तो वो दूर से ही दिखाई देता है। तो इसीलिए बस आज मैंने इसका एक एक सामान को हटाकर पहले तो मैंने इसे जो है गीले कपड़े से क्लीन किया, बट जो धूल थी ना वो इस पर चिपक जा रही थी। तो फिर मैं अपना ये वाला डस्टर लेकर आई। इससे इतने अच्छे से क्लीन होती है ना धूल वगैरह, ज़रा सा भी जो है ना धूल का एक भी कण नहीं आपको दिखाई देगा। तो फिर मैंने इसी की हेल्प से पूरी जो है ये अपनी रैक थी ना उसको क्लीन किया। और इसका लिंक काफ़ी लोग मांगते हैं मुझसे, तो मैं ना लिंक इसका शायद मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 2 से 2.5 साल तो हो ही चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पर ये जो मेरी रैक रखी रहती है इसको भी क्लीन कर दिया। इस पर जो है ना मैंने लाइट, फेरी लाइट लगा के रखी हुई है तो ये ना बहुत अच्छी लगती है जब जलाती हूँ। मतलब इस पूरी जो रैक है ना इसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो सारी चीज़ों को बस मैं अच्छे से डस्टर कर लूँगी, सारी धूल वगैरह झाड़ दूँगी। उसके बाद जो है मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि आज किचन की क्लीनिंग पहले नहीं हो पाई। नहीं तो मैं किचन की क्लीनिंग सबसे पहले करती हूँ क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर दीदी है ना वो आ गई थी और फिर जो है ना मुझे किचन को क्लीन करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो पहले जो है घर के जो और हिस्से हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी क्योंकि किचन में तो जो झाड़ू है ना वो भी सबसे बाद में ही लगती है। तो यहाँ पर बस किचन को मैं गीले और सूखे दोनों कपड़ों के हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज जो है इनके जो बर्नर के जो स्टैंड होते हैं ना वो भी मैंने वॉश कराए थे, तो उनको जो है ना मुझे अच्छे से क्लीन करके इस गैस स्टोव पर रखना है। तो गैस वगैरह क्लीन करके फिर मतलब पूरे घर की डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, मतलब कैप्चर नहीं की। नहीं तो जो सेंटर टेबल वगैरह है वो भी मैंने क्लीन की थी, बेडरूम वगैरह क्लीन किया था, बट सब कुछ शूट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर सारी जब डस्टिंग क्लीनिंग हो गई मैं चली गई थी नहाने। और जब नहाकर आई तो हस्बैंड को आज खाना था मटर पनीर, उनका मन कर रहा था। तो फिर मैं सोचा कि चलो जब हस्बैंड ने फरमाइश की है तो बना ही देते हैं। घर को तो मैंने जो है अच्छे से क्लीन करके खुश कर ही दिया खुद को, और हस्बैंड को उनका पसंद का खाना बनाकर खुश कर देती हूँ। तो मुझे खुशी तब मिलती है जब मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो मैं बस यहाँ पर जो है ना मटर पनीर बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज मटर पनीर की सब्ज़ी मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे तो मैं बस प्याज और टमाटर को जो है ना चॉपर में चॉप कर लेती हूँ और बस तेल में उनको फ्राई वगैरह करके मसाले वगैरह डालकर ऐसे बनाती हूँ। बट आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही थी क्योंकि हस्बैंड बेचारे जो है ना डाइटिंग पे चल रहे हैं, तो उन्हें जो है ना एक टाइम ही थोड़ा अच्छा सा खाना खाने को मिलता है। मतलब वो रोटी खाते हैं, नहीं तो उन्हें सैलड वगैरह यही सब ज़्यादा खाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो है अलग तरीके से बनाती हूँ। मैंने जो है वैसे तो ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले वाला जो है खाना नहीं बनाया था। वैसे भी मेरे घर पर जो है ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पर बस मैंने ना प्याज डाल दी थी। मैंने बहुत आधा चम्मच भी तेल नहीं लिया होगा, उसमें मैंने पहले प्याज को हल्का सा भुना था, फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर और उनको जो है मैंने सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। तब तक अपनी जो है मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ। पनीर वगैरह लेकर आ गई थी मैं, और मटर तो मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी। इनको एक बाउल में डाल लिया है, जितनी चाहिए इनको अभी मैं वॉश करूँगी। उससे पहले पनीर के क्यूब्स वगैरह कट कर लेती हूँ।
तो पनीर को मैं जब भी जो है पैकेट वाला यूज़ करती हूँ ना, तो इसे मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बट मैंने किसी वीडियो में ही देखा था कि इसे जो है ना वॉश ज़रूर करना चाहिए, तो मैं अब इसे जो है ना हमेशा धुलकर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बस इनके क्यूब कट कर लूँगी मैं। और क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड की डाइटिंग चल रही है, और वैसे भी जब मैं पहले भी बनाती थी तो मैं इन क्यूब्स को कभी जो है जैसे सैलो फ्राई करते हैं ना, मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको मतलब रिच लुक देना है और अपनी सब्जी को, तो जैसे गेस्ट वगैरह आए तो आप उनको जो है थोड़ा सा सैलो फ्राई करके डालें, तो सब्जी जो है ना और भी अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पर देखिए टमाटर और प्याज थी ना वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक तेज़ पत्ता, 3 से 4 मैंने काली मिर्च डाली हैं, और साथ में मैंने यहाँ जो है 8 से 10 डाले थे काजू। और बस इन सबको अच्छे से मैं यहाँ पर भून लूँगी, और इसको जो है ढककर अभी 1 मिनट के लिए और पकने दूँगी। अभी जो है हमारी जो मसाला था वो टमाटर प्याज वाला, वो भी ठंडा होने के लिए मैंने रखा था। तब तक मैं अपने जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे जो बचा हुआ पनीर था उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। और जब फ्रिज में उसको रखने गई तो देखा, जहाँ पर मैं अपने मिल्क का जो है भगोना या बर्तन जो कुछ भी रखती हूँ ना, वहाँ पर स्पॉट से डले हुए थे मिल्क के। तो हाथ के हाथ सोचा कि चलो इसको भी जो है ना अभी क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो फिर भूल ही जाऊँगी। और फिर जो है मैं लग गई थी अपने हस्बैंड का सैलेड कट करने के लिए, क्योंकि उन्हें खाना खाने से पहले एक बाउल भर के सैलेड खाना होता है। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे कट करके दे देना। तो यहाँ पर बस हाफ़ ही खीरा था, क्योंकि आज खीरे जो है ना घर में ख़त्म हो गए थे और मंगाने भी ध्यान नहीं रहे थे। तो इसलिए 2 गाजर ली हैं मैंने और 1 टमाटर भी लिया है। तो ये सारे जो है वेजिटेबल को कट करके उनके दे दूँगी, वो खा लेंगे। और फिर मैं अपना जो है आराम से लंच बनाती रहूँगी। तो हस्बैंड को जो है ना मेरे जैसे डाइटिंग वगैरह चल रही है, तो उन्हें एक टाइम जो है 2 रोटियां खानी होती हैं, और रात के टाइम उन्हें सिर्फ 1 रोटी खानी होती है। तो सब्ज़ी उन्होंने मतलब दाल सब्ज़ी उन्होंने बोल रखी है कि कोई भी खा सकते हो, बस ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले वाली नहीं होनी चाहिए, जो कि हम खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर सैलेड वगैरह कट करके मैं दे आई थी, और अब मेरा मसाला भी ठंडा हो चुका था। इसको मैं जार में डाल लूँगी मिक्सी में, और इसको पीस लूँगी अच्छे से। पीसने के बाद फिर हम अपना मटर पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मटर पनीर मैं इसी पैन में बना रही हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के अराउंड ही तेल लिया होगा। ये पैन में बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि फैल जाता है ना। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। जीरा भुनने के बाद मैंने कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दिया है, और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया था मैंने, क्योंकि मसाले जलने लगते हैं। और फिर जो मैंने मसाला पीसा था मिक्सी में, वो बस इसमें डाल दिया है, और उसको अच्छे से जो है यहाँ पर हम भूनेंगे। जो जार में लगा हुआ है उसमें हल्का सा पानी डालकर मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। और बस अब इस मसाले को हमें कम से कम स्लो गैस पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि जितने भी मतलब मसाले वगैरह हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, मसाला अच्छे से पक जाए, कच्चापन बिल्कुल भी ना आए प्याज और टमाटर का। तो मसाला पक रहा था तब तक मैंने अपना आटा भी लगा लिया था। गेहूं का आटा है एक साइड मेरा और डुगू का, और एक साइड हस्बैंड के लिए आटा है, जो कि उनका ज्वार का या रागी का होता है। तो आज रागी वाला आटा मैंने लगाया था। और यहाँ पर ना मेरा मसाला अच्छे से पक चुका था। जितना मसाला मतलब मैंने डाला था उसका आधा रह गया था अभी पकते पकते। और फिर मैंने इसमें 1 गिलास के अराउंड पानी ऐड कर दिया था। आप जितना मतलब जैसी क्वांटिटी आपको रखनी है ना, आप वैसे रख लीजिए। तो यहाँ पर जब मसाला पक गया था मैंने मटर ऐड कर दी थी। मटर ऐड करने के बाद मैंने डाला था नमक, और फिर नमक डालने के बाद मैंने 1 मिनट पकाया था मसाला, और फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। और अभी पनीर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि नमक या मसाले जो हैं वो सब पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। एंड में मैंने जो है इसमें मिला दी है कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो हमारी सब्ज़ी तो बनकर हो गई है रेडी। अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। तो जो हस्बैंड के आटे वाली रोटी है उसको बनाना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए आजकल। और हाँ, मुझे कमेंट आया था एक कि आप ना इस आटे को गर्म पानी से जो है गूँथ लिया कीजिए। तो मैंने गर्म पानी से भी गूँथ कर देखा है, बट पता नहीं शायद मुझसे ही नहीं बन पा रही हैं। मेरे जो किनारे वगैरह है ना वो सब फटते ही रहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा।
और इन रोटियों को उठाना ना मतलब इस पर से इतना हार्ड हो जाता है, तो इसका भी ना मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है उठाने के लिए, वो आगे किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर 2 रोटियाँ बननी हैं उनकी, और फिर उनकी रोटी बनाने के बाद मैं जो है अपनी रोटियाँ बनाऊँगी। तो आज मैंने भी जो है ना अपने और डुगू के लिए चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि 1 कटोरी चावल जो है बच गए थे कल के। तो पहले तो क्या होता था कि हस्बैंड जो है ना चाय के साथ उनका कुछ स्नैक वगैरह बनाकर खा लेते थे, बट अब ऐसा है नहीं। तो जो बच जाता है ना चावल वगैरह वो बच ही जाते हैं। तो मेरे लिए तो 1 कटोरी चावल थे, और डुगू को जो है रोटी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी सब्ज़ी के साथ। तो बस मैंने अपने लिए भी जो है रोटियां बना ली थी, और यहाँ पर अपनी रोटियां बना रही हूँ, और फिर हम सब जो है मिलकर कर लेंगे लंच। अभी तो मैं और हस्बैंड ही करेंगे, क्योंकि डुगू तो 2:30 बजे तक आता है, तो तब तक वेट नहीं हो पाता, मुझे भूख लगने लगती है सच बताऊँ तो मैं खा लेती हूँ। फिर आकर जो है ना मैं उसे अच्छे से जो है खाना वगैरह दे देती हूँ, वो खाता रहता है, क्योंकि वो तो खाने में वैसे भी टाइम लगाता है। और फिर जो है मेरा डेली का ही रूटीन होता है, लंच वगैरह हो जाने के बाद जो मेरा डाइनिंग एरिया है और किचन है, यहाँ पर मैं झाड़ू डेली लगाती हूँ लंच करने के बाद। क्योंकि आप चाहे मतलब कितने भी ध्यान से खाना बनाइए, लेकिन किचन में जो है ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी किचन में कॉकरोच वगैरह या चींटियाँ वगैरह आएँ, तो इसलिए मैं जो है हमेशा लंच वगैरह हो जाने के बाद झाड़ू वगैरह ज़रूर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस झाड़ू वगैरह लगा दी है, और मेरा जो काम है वो दोपहर का आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी बस मुझे डुग्गू को लेने जाना है और उसको जो है आकर खाना देना है। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे मैं डुग्गू को जब लाती हूँ उसे कैसे कैसे मतलब मेरा रूटीन रहता है उसके बाद। तो चलिए अब इस वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।